Good morning, students. Welcome back for the online literature classes. Uh, Today we are going to learn the chapter number 14, The Secret of the Machines. In this video, I will explain the first page of the poem. Okay, in the previous video, I have told you to how to recite the poem. Meanwhile, we will read the poem and also try to learn the explanations of the stanzas. So let's start. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauzed to fit. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है. सीक्रेट ऑफ मशीन्स है ना. तो मशीन्स बता रहे हैं किसके बारे में, अपने बारे में, कि उनको कैसे बनाया गया है. अब हम जानते हैं ना कि मशीन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मेटल से बने होते हैं, आयरन से, क्या, एल्युमिनियम से, इन सारी चीज़ों से. सॉरी. तो ये जो आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें, इनका एक ओर होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा ओर. ठीक है, ओर से मिलते हैं, माइन से इनकी खुदाई होती है, तो इनको वहाँ से निकाला गया है. ठीक. इसके बाद फिर इनको भट्टी में या फिर हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, जिसको हम फर्नेस बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद फिर इनको कास्ट और रॉट किया जाता है. ठीक है, कास्ट और रॉट का मतलब ये है, इनको माउल्ड किया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ढाला जाता है. जैसे लोहे को पिघला करके हम बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं ना, तो ठीक है ऐसे ही यहाँ पर मशीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही उनको भी डिफरेंट टाइप्स में चेंज किया जाता है. हैमर टू डिज़ाइन. इसके बाद उनको हैमरिंग की जाती है नए नए डिज़ाइंस देने के लिए. वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गॉज टू फिट. उनको मतलब उन मेटल्स को काटा जाता है, ठीक है, फाइल किया जाता है, गॉज किया जाता है. ये सारे साइंटिफिक वर्ड्स हैं, मैकेनिकल वर्ड्स हैं, जिनका मतलब ये है कि मशीन्स को फिट करना. ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ जोड़ करके फिटिंग की जाती है. सम वाटर, कोल एंड ऑयल इज़ ऑल वी आस्क. इनको क्या चाहिए, इन मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? कुछ पानी, आग मतलब कोयला, और ऑयल. इनको चलाने के लिए सिर्फ यही इतनी चीज़ें चाहिए. जैसे पहले क्या होता था कि जैसे इन भाप वाले इंजन होते थे ना, तो वो जो भाप बनता था वो कहाँ से, कोयले से बनता था, सॉरी, पानी से बनता था. इसके बाद फिर कोयले कोयले से भी या ट्रेनें चलती थी. फिर इसके बाद अब ऑयल आ गए हैं. ठीक है, तो ऑयल से चलते हैं. फिर देखिए, एंड अ थाउजेंड्स ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले. एंड नाउ इफ यू विल सेट अस टू आवर टास्क वी विल सर्व यू 4 and 20 hours a day. एंड अ थाउजेंड ऑफ एन इंच टू गिव अस प्ले. मतलब ये है कि इनको छोटी सी जगह में, थोड़ी सी जगह में आप रख दीजिए. इसके बाद फिर इनको कोई भी काम आप दे दीजिए. ठीक है, इफ़ यू विल सेट अस टू आवर टास्क मतलब हमको केवल अपने काम पे सेट कर दीजिए कि तुम्हें ये काम करना है. उस मशीन को इंस्ट्रक्शंस मिल जाए कि आपको ये काम करना है. वी विल सर्व यू 4 and 20 hours a day. अब इसके बाद जब एक बार हम तैयार हो जाते हैं तो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं. हम उस वो मशीन जिस भी पर्सन को बिलोंग करती है उसके फेवर में 24 hours a day वर्क कर सकते हैं. वी कैन पुल एंड हॉल एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव. क्या क्या कर सकते हैं? पुलिंग का भी काम होता है, पुशिंग का भी होता है, हॉलिंग का होता है, लिफ्टिंग होती है, ड्राइविंग होती है. मतलब ये है कि एवरीथिंग. आज हमें तो ये पता है ना कि हम जिस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, यहाँ पर सारे काम मशीन बेस्ड हैं. तो सारी चीज़ें मशीनों के थ्रू ही चलती हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, ठीक है, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो, सारी चीज़ें मशीन्स हैं. ठीक है. तो देखिए, वी कैन प्रिंट एंड प्लो एंड वीव एंड हीट एंड लाइट.
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मतलब कंप्यूटर सिस्टम में आप देखते हो ना, प्रिंट होता है। इसके बाद प्लॉ, प्लॉ मतलब खेतों की जुताई जो होती है वो भी किया जा सकता है। और साथ में बुनाई हो सकती है, गर्मी दिया जा सकता है, लाइट हमको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मशीनों से हो रही हैं। वी कैन रन एंड रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव। मतलब कुछ ऐसी भी मशीन्स बनाई गई हैं जो रनिंग के लिए काम आती हैं, स्विमिंग के लिए काम आती हैं, फ्लाइंग के लिए। ठीक है, सब कुछ होता है। वी कैन सी एंड हियर एंड काउंट एंड रीड एंड राइट। मतलब काउंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सब कुछ हम मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। वुड यू कॉल अ फ्रेंड फ्रॉम हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड? इफ यू विल लेट अस हैव हिज नेम एंड टाउन एंड स्टेट, you shall see and hear your crackling question hurled across the arc of heaven while you wait. Now listen, क्या आप अपने, जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि क्या अपने आप किसी दोस्त को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं बिना मशीन्स के थ्रू, जो किसी दुनिया के किसी एक कोने में बैठा हुआ है? अपने खुद से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मशीन्स को, मशीन्स मतलब क्या, यहाँ पर टेलीफोन्स वगैरह को केवल उनका नंबर दे दें, उस नंबर पे डायल कर दें, या फिर उनको उनके टाउन का नाम दे दें, स्टेट्स का नाम दे दें, तो फिर यू शैल सी एंड हियर योर क्रैकलिंग क्वेश्चन सर्ड। और फिर इसके बाद आप देखेंगे और सुनेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते थे, जो भी बात करना चाहते थे अपने फ्रेंड से, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। क्रॉस द आर्क ऑफ हेवन वाइल यू वेट, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। हैज़ ही आंसर, डज ही नीड यू एट हिज साइड? ठीक है, क्या उसने जवाब दिया? और आपकी बातों को सुनने के लिए क्या आपको उसके पास होने की ज़रूरत है? यू कैन स्टार्ट दिस एवरी इवनिंग इफ़ यू चूज़। और आप ये हर शाम को कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार बात कर लिया अब दोबारा नहीं कर पाएंगे, आप जब मन करे तब बात करिए। एंड टेक द वेस्टर्न ओशन इन द स्ट्राइड ऑफ एनी ऑफ मेनी thousand horses and some screws, and take the western ocean in the stride of my of bit of 70,000 horses and some screws। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब आप समझेंगे कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से, स्पीडी मैनर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी काम किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट पेज है वो मैं आपको कल समझाऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।